नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स न्यूज। पब्लिक टाइम्स न्यूज से मैं हूं संदीप एंथोनी। इस वक्त मैं रामगढ़वा प्रखंड के मुसहरी ग्राम में मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो युवा स्रोत के लिए, युवा लोगों के लिए, युवा वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। जैसे कि रामा इकबाल साहब फरमाते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिनके पास किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। आपको बताते चले कि एक ऐसी जगह से है जहां पर शिक्षा का साधन नहीं है, ना ही किसी प्रकार की आधुनिकता का साधन है। फिर भी ये अपने लगन और परिश्रम से इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं जिसको देखकर यहाँ के युवा इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं यहाँ पर हमारे जो आज के युवा वर्गों के लिए आइकॉन बन चुके हैं, रोल मॉडल बन चुके हैं, मिस्टर सत्यम कुमार से, जिन्होंने अभी हाल ही में दरोगा का परीक्षा पास किया है और वो दरोगा बन भी गए हैं। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं मिस्टर सत्यम से। नमस्कार। पब्लिक टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसके लिए जो आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं ताकि हम अपनी बातों को अपने युवा वर्ग के साथ रख सके। कैसे परेशानियों को झेलकर आदमी कहाँ तक पहुँचता है, इस चीज़ को देखने के लिए। मैं भी बहुत नीचे तबका का एक छात्र रहा हूँ। धीरे धीरे अपनी मेहनत से करके आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मुझे कल ही नियुक्ति पत्र मिला है और हम नियुक्ति पत्र आज प्राप्त किए हैं और हमको लगभग 4-5 दिन के अंदर में हम लोग को यहाँ से निकल जाना है। कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है? अभी हम लोग को राजगीर ही ट्रेनिंग में जाना होगा, लेकिन 1-1.5 महीना हम लोग को अभी थाना अलॉट किया गया है राजगीर के पास में ही। तो वहाँ हमको अभी थाना में 1-1.5 महीना तक प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग को एकेडमी भेजा जाएगा जो कि राजगीर में है, बिहार पुलिस एकेडमी, जिसको इस साल गृह मंत्रालय के द्वारा अवार्ड भी मिल चुका है बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए कि इस अकेडमी को। तो वहाँ हम लोग को जाना है मार्च-अप्रैल के आसपास। सत्यम जी, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना, यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ग्रामीण इलाका है ऑलरेडी, है ना, और यहाँ का माहौल को देखते हुए हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा है, जैसा कि हम ऑलरेडी बोल भी चुके हैं, है ना। जी, तो आप हमको एक बात बताइए कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं, आज एक दरोगा के पोस्ट पे आप बन चुके हैं, तो आप ये बताइए कि देश की सेवा और इस सर्विस को आपने क्यों चुना, इसी को क्यों? जी बिल्कुल, मैं इसके पहले एसएसबी में ज्वाइन किया था। मैं एसएसबी में जॉब कर रहा था, अभी ट्रेनिंग हमारी चल रही थी। तो वहाँ हम देश की सेवा कर सकते थे और करते भी है। फौजी भाई मैं रिस्पेक्ट दिल से करता हूँ उनका, और आज भी रिस्पेक्ट है और आगे भी रहेगा। फौजी में रह के हम देश की सेवा कर सकते थे, लेकिन हमको एक बचपन से ही लगाव था कि हम कम से कम गरीब तबका के संपर्क में जाके वहाँ हम जो छोटा मुद्दा है जिसके कारण लोग बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, उनको थाने में आते हैं या फिर उनसे मिलते हैं तो बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको बोलते हैं हटाओ, ये गरीब है, ये ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, ये मोटरसाइकिल मिस्त्री का लड़का है या साइकिल के मिस्त्री का लड़का, हटाओ इसको, साइड करो। ये इस सोच को हमको बदलना है। बिल्कुल। एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का, एक किसान परिवार का लड़का जिसका पिता मोटरसाइकिल मिस्त्री हो, वो लड़का भी आगे बढ़ सकता है और अपने समाज के मुद्दों को उठा सकता है। प्रॉब्लम्स है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि हम जनता से जुड़े और अपने काम को ईमानदारी पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। आपको एक प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला और आप इसे किसे श्रेय देना चाहेंगे? प्रेरणा स्रोत तो खैर सेवा की पहले से थी और श्रेय तो इसको सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा। इसके बाद मेरे सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, भगवान को भी हम अपना ये अर्पित करते हैं। तो सबका श्रेय है, आशीर्वाद सबको मिला। मेहनत तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आशीर्वाद। सत्यम जी, आप हमारे चैनल ये जानना चाहता है और आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि अब तक इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने किन किन संघर्षों का सामना किया है, उसके विषय में आप हमें बताएं। संघर्ष तो खैर करना पड़ता है। अभी के समय में देख रहे हैं जो खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मारामारी एक तरह से कि हमको चाहिए, उसमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जो आपके जानने के बंदा हमसे पढ़ने में तेज है, फिर भी उसको कंपटीशन में दाबना होता है। तो आपको उस लेवल का मेहनत करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन असंभव नहीं है, ये संभव है। और यहाँ के सब लड़के हमको जान रहे हैं
जो पहले से जुड़े हुए हैं या मेरे छोटे भाई हैं या मेरे दोस्त हो, सब जान रहे हैं कि हाँ बंदा कितना मेहनत करके कहाँ तक पहुँचता है। ये अलग बात है कि लोग धीरे धीरे उस चीज़ को थोड़ा सा मजाक में ले लेते हैं। जिस होने के बाद बहुत तरह की अफवाह बीच में उड़ी, ये पैसा दे के गया होगा या फिर ऐसे करके गया होगा, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, बहुत अच्छे लोग भी थे। 1-2% ही हैं जो निगेटिव पर्सन है। बीच में हम लोग का बहाली तो हो गया था जून में ही, लेट हो गया, दिसंबर में उस पर लग गया, कोर्ट का स्टे लग गया कि नियुक्ति भी नहीं कराना है। उसको लोग फैला दिया कि ये रद्द हो गया, और जब उन लोग को पता चला कि हाँ स्टे हट गया जनवरी में ही, अब नियुक्ति पत्र भी मिल गया, तो अब से लोग कह रहे हैं कि नहीं सही में था, लगा था और मेहनत किया और यहाँ तक पहुँच गया। ये सब चीज़ें चलिए, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत किया है। अब हम ये जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड, है ना, तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, मेरे कैसा रहा आपका फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड तो खैर मेरा आप देख सकते हैं, ये मेरा घर है, और आप जैसा कि देख सकते, ये इनका घर है ना, और घर को ये किसी अमीर का घर नहीं है, ये एक गरीब किसान का घर है। और इसी गरीब किसान के घर से एक युवा बाहर निकला है जिसे दरोगा का पोस्ट मिला हुआ है, जो अपने एक मुकाम तक पहुंचा हुआ। आप देख सकते हैं कितना गरीब घर है, और यहाँ पर किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई महल नहीं खड़ा हुआ है। करने की जज्बा होनी चाहिए, और ये जज्बा सत्यम जी ने करके दिखाया है। एक गरीब किसान का बेटा, एक लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, और आज हम कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के रूप में हम सत्यम कुमार को हम देख सकते हैं कि जिन्होंने आज इतनी कठिनाई से अपनी मेहनत के बल पे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपके पिताजी कौन है? मेरे पिताजी का नाम श्री नवल किशोर प्रसाद है, और वो पेशे से मोटरसाइकिल मिस्त्री हैं, मैं उनका लड़का हूँ। और आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, लाल बहादुर शास्त्री का नाम रख के। मैं खुद उन पर, उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता हूँ। कहीं ना बहुत कहीं बड़ा आपने बात कर दिया है, तो आप जिम्मेदारी लोग भी मेरी बढ़ गई है। प्रेरणा स्रोत है ना, क्योंकि हर किसी के एक लेजेंडरी होते हैं, वो आपके लेजेंड है ना। तो कहीं ना कहीं आप उनसे प्रेरणा लेके आप इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं कि गरीब किसान का बेटा भी कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बस एक जज्बा होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। करने वालों के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, बस अगर करने की ठान लिया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये चरितार्थ इन्होंने करके दिखाया है। तो आप हमको ये बताइए कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो बचपन में तो हम कुछ दिन रक्सौल में रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोग फिर ग्रामीण क्षेत्र में आ गए, और मेरे यहीं चंपापुर बगल में गांव है, वहाँ से हम लोग मिडिल स्कूल पास किए। मिडिल स्कूल पास करने के बाद हम लोग रमणवा हाई स्कूल में गए, SGM हाई स्कूल में। वहाँ हमने 10th तक पढ़ाई की, 12th भी हमने वहीं से किया, क्योंकि उस समय तक 10+2 हो गया था। फिर वहाँ से हमने करने के बाद मोतिहारी में कुछ दिन रहा, इंटर का वहाँ से कोचिंग किया, फिर हम लोग चले गए पटना, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी BN कॉलेज से। और मैं वहीं तैयारी करता था पटना में ही रह करके, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों की थोड़ी सी कमी थी और थोड़ा सा दिक्कत भी था, माहौल नहीं था। हाँ, ये तो है, यहाँ पे संसाधन की कमी है, फिर भी आप आगे बढ़े हैं और बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं। एक कामयाब जगह पे आप हैं। यही रोड है जो हम लोग लॉकडाउन में इस पे दौड़ा करते थे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक रोड आपको दिखाई दे रहा है, और यही रोड है जहाँ पर ये लॉकडाउन में ये दौड़ा करते थे। आगे हम बात करते हैं इनसे, बताइए इसके बारे में। देख ही रहे हैं कि जैसे ठंडा के समय उसमें कोहरा वगैरह भी सब लगा था, हम लोग ठंडा के दौरान भी इसमें इस रोड पे दौड़ रहे थे। इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जो मेरे साथ भी इसमें दौड़ा करते थे। इस रोड पे हम लोग दौड़े हैं। सुबह में 4:15 बजे 4:30 बजे जग के हम लोग यहाँ पे अपना काम करते थे, फिर अपना पढ़ाई लिखाई किए घर पे। लॉकडाउन का ऐसा माहौल था कि सबको डर बन गया था कि पता नहीं एग्जाम कब होगा। लॉकडाउन में तो सभी कोई बर्बाद थे, सब कोई तबाह था, है ना, हर वर्ग के लोग परेशान थे। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? यही के हैं, है ना। तो हमारे जो सत्यम जी हैं, जिन्होंने बहुत आगे बढ़े हैं, है ना, एक मुकाम तक हासिल कर लिए हैं, आप क्या शिक्षा लेते हैं इनसे? आपको क्या लगता है उधर इस पे अमल करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि कहने वाली बात है कि यहाँ पर सत्यम जी ने बहुत कुछ आगे बढ़ने का, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को करने का एक मौका दिया है, एक रोल मॉडल बन के उभरे हुए हैं। तो मैं संदीप एंथोनी पब्लिक टाइम्स न्यूज़ के द्वारा आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में अग्रसर रहें, और जो आप यहाँ पे जो कार्य किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।